कल हम लोगों ने बात की थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट लाइट, डाइवर्जेंट लाइट, इस सब के बारे में हमने बात किया था। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आज हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थोड़ा बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो आपको बोला थी कि व्हेन अ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम एंड फोकस्ड ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, after strike they return back in same medium. This phenomenon is called reflection of light. तो एक मीडियम से आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम मीडियम में वापस चली जा रही है। तो जिस पॉइंट पर ये फॉल होती है इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को बोलते हैं, एंगल क्या है? रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, and the angle between incident ray and normal is called angle of incidence. Okay. और laws of reflection के बारे में मैंने आपको बताया था कि the incident ray, reflected ray and normal to the surface at the point of incidence all lies in same plane, जिसको मैंने समझाया भी था पेन लेकर के। ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि देखो सबसे पहली चीज़, अगर यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आप जितना एंगल यहाँ पे होगा इसका मतलब यहाँ पर ये बताइए, इसका मतलब ये होगा कि अगर आई इज इक्वल टू आर है तो मीन्स यहाँ पर अगर इंसिडेंस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री होगी तो रिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू भी 30 डिग्री होगी। तो दोनों की 30 डिग्री, इसका मतलब अगर ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा, मीन्स ये 0 होगा तो ये भी 0। 0 का मतलब ये क्या? 0 का मतलब ये होगा क्योंकि एंगल हम मीज़र कहाँ से कर रहे हैं? नॉर्मल से। क्योंकि 30 अगर हम मीज़र करेंगे तो इसका मतलब ये 30। ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब 0, मतलब नॉर्मल से 0 मीन्स दोनों लाइन एक ही पे आ गई, नॉर्मल पे ही आ गई ना। और जब नॉर्मल पे आ जाएगी तो इसका मतलब अगर हम नॉर्मल के डायरेक्शन में किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लाइट क्या करते हैं, फॉल कराते हैं, तो वो क्या हो जाता है? बाउंस बैक कर जाता है। ठीक है। इसी तरीके से आप देखे होंगे कभी मिरर पे लाइट बारिए, लाइट आप ऑन करिए, टॉर्च ऑन करिए, देखिए उसको आप बेंड करते जाएंगे तो लाइट आपकी बेंड होती जाएगी। जैसे ही आप उसको एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप मिरर पे लाएंगे तो सीधा आपके फेस पे वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, और जिसकी वजह से आपको क्या होगा? थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेस्ड पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इर्रेगुलर। ठीक है। तो एक आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक आपका होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको इसको क्या बोलते हैं? स्पेकुलर SPECULAR, स्पेकुलर। एंड इसमें आपका इसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूज्ड। तो रेगुलर क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोग देख लेते हैं। एक आप क्या कर लीजिए, सरफेस ले लीजिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके। उसके बाद यहाँ पर आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट को फोकस्ड कराइए। पैरेलल बीम ऑफ लाइट को आपने फोकस करा है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीन्स ये होगा कि सबके बीच की जो लाइन होगी, सबके बीच का एंगल, सबका जो फोकस्ड आपका होगा वो मतलब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बताओ इस पॉइंट पे पड़ेगा तो इसका नॉर्मल कहाँ वर्क करेगा? ये तो जितना एंगल यहाँ पे है उतना एंगल बना के ये निकलेगा। सेम इसका नॉर्मल ये, तो जितना एंगल यहाँ पे उतना एंगल बना के ये निकलेगा। इसका भी यहाँ पर पॉइंट, इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट तो ये होगा, तो इसका मतलब नॉर्मल इसका यहाँ काम करेगा। तो यहाँ पर आपका ये रिफ्लेक्ट होकर ये लाइन जाएगी, फिर आपका नॉर्मल इसका यहाँ वर्क करेगा, और ये आपका, तो ये रेगुलर जो रिफ्लेक्शन होता है ये होता है स्मूथ सरफेस पे। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी लाइन एक डायरेक्शन से आए और सबके सब रिफ्लेक्ट होकर के सेम डायरेक्शन में, मतलब उसके जब भी मतलब जो एक, जैसे यहाँ पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट जिस डायरेक्शन से आई और जब रिफ्लेक्ट हुई सब सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज सेम डायरेक्शन में गए, तो ये आपका रेगुलर कहलाएगा। ठीक है। अगर ये अलग अलग डायरेक्शन में जाता तो इसको इर्रेगुलर बोलते हैं। जैसे अभी देख लीजिए
एक रफ सरफेस ले लीजिए। रफ सरफेस मतलब जैसे आपका घर रूम ही होता है। चलिए, अब आप क्या किया, यहाँ पर एक ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपने किया। यहाँ पर अब देखो, ये सरफेस तो आपका इस टाइप का है प्लेन, तो इसका मतलब आपका नॉर्मल इस ऐसे वर्क करेगा। नॉर्मल जब ऐसे वर्क करेगा तो ये लाइट जो रिफ्लेक्ट करके जाएगी वो ऐसे जाएगी। अब ध्यान समझना, यहाँ पर प्लेन क्या होगा, प्लेन आपका ये, तो इसका मतलब इसका नॉर्मल इस तरह वर्क करेगा, तो इसका रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में। सेम यहाँ पे इसका प्लेन क्या होगा, इसका प्लेन ये होगा, तो इसका मतलब इसका नॉर्मल क्या होगा, ये, तो इसका नॉर्मल ये होगा, तो जितना एंगल यहाँ उतना एंगल बना के इधर जाएगा। तो यहाँ पर देख ले, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। तो जब आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्टेड रे अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगी, तो वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और जब एक ही डायरेक्शन में वो क्या करेंगे, टेंस करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगी, तो वहाँ पर आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मिरर हम पढ़ेंगे। तो हम क्या बात करेंगे, मिरर के बारे में। तो मिरर टू टाइप्स के, एक आपका प्लेन मिरर और एक आपका स्फेरिकल, इसको या तो कर्व्ड मिरर भी कहते हैं, कर्व्ड मिरर। तो आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें सिर्फ स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस किया है, फिर भी मैं आपको प्लेन मिरर के बारे में फिर बात करूंगा। ठीक है ना। तो प्लेन मिरर क्या होता है, ये टोटली आपका प्लेन रहता है, टोटल फ्लैट रहता है एक साइड, और दूसरा साइड जो होता है हाईली पॉलिश्ड होता है। ठीक है ना, ठीक, हाईली पॉलिश्ड होता है। और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग होती है, यहाँ पर इंसिडेंट रे आपका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, तो प्लेन मिरर के बारे में ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो आपके टॉपिक में है सिर्फ वही पढ़ाना है। ठीक, तो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम बात करते हैं। चलिए, हॉलो स्फीयर के बारे में हम बात करते हैं, सॉरी स्फेरिकल मिरर के। स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक हॉलो स्फीयर हमने ले लिया, इसको क्या कर दिया हमने, दो पार्ट में यहाँ इसको कट करके निकाल लिया। अब दो पार्ट, एक आपका पार्ट इस टाइप का, सेकंड पार्ट इस टाइप का। ठीक है, तो हमने कट करके इसको अलग कर लिया। और स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप। ठीक है, तो ये आपका स्फेरिकल मिरर है। अभी स्फेरिकल मिरर के बारे में हम बताते हैं। तो स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर ये चीज़ें जो देख रहे हैं आप, ये इसमें ये जो सरफेस कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका, ये आपका है कॉनकेव, कॉनकेव सरफेस, सॉरी ये कॉन्वेक्स सरफेस है। और ये आपका कितना है, कॉनकेव सरफेस है, मीन्स ये दोनों आपके कॉनकेव सरफेस है। और ये आपका कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, अब चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सरफेस के इनर साइड को पॉलिश्ड कर देते हैं, एक के, और सेकंड के आउटर साइड को पॉलिश करते हैं। ठीक है, तो इसके इनर साइड को हमने पॉलिश्ड किया, इसके आउटर साइड को पॉलिश्ड किया। तो इसके इनर साइड को पॉलिश्ड किया मीन्स आउटर साइड मीन्स कॉन्वेक्स साइड बचा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। और ये आपका कितना होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर। अब इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स हम बात करेंगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर एंड
कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की क्या, जिसका इनर साइड पॉलिश्ड हो, कॉनकेव मिरर जिसका आउटर साइड पॉलिश्ड हो। तो ये क्या कहलाएगा, आउटर साइड, ये कहलाएगा इनर साइड। आउटर साइड को कॉन्वेक्स सरफेस भी बोल सकते हैं और इनर साइड को कॉनकेव सरफेस बोल सकते हैं। तो इसका इनर साइड ओपन है, पॉलिश्ड नहीं है, तो इसका मतलब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर साइड में है। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर साइड में होगा तो वो कॉनकेव मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड में होगा वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, चलिए तो कुछ एक हम मिरर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, एक हमने हॉलो स्फीयर लिया, ध्यान समझेंगे तो समझ में आएगा। हॉलो स्फीयर लिया, इस पार्ट को इतना कट करके हमने निकाल लिया और इस पार्ट को इतना कट करके हमने निकाल लिया। ठीक है, इसका एक सेंटर होगा। चलिए, इसका हमने इनर साइड पॉलिश्ड कर दिया और इसका आउटर साइड हमने पॉलिश्ड कर दिया। अब इस सेंटर से हमने एक लाइन एक्सिस ड्रॉ कर दी, ध्यान समझिएगा। यह जो सेंटर होगा ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान समझिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉलिश्ड सरफेस के साइड होगा। ठीक है, एंड अगर हमारा कॉनकेव मिरर होगा कॉन्वेक्स ही बना रहा हूं, चलो ठीक है, आउटर साइड पॉलिश्ड है ना, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कहाँ होगा, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट पे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। तो मैंने आपको क्या बताया, कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट। फिर से सुन लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर के जो पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश सरफेस है ना, पॉलिश सरफेस के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है, पॉलिश सरफेस कहलाता है। अब यहीं देख लो, इसमें ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो यहां देखो, इसके पॉलिश सरफेस के सामने सेंटर ऑफ कर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस हॉलो स्फीयर का यह पार्ट बना होता है, मीन्स वो स्फेरिकल मिरर, वो स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फीयर का बना होता है, उस हॉलो स्फीयर का सेंटर जो होता है इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो ये दोनों मिरर इसी हॉलो स्फीयर के बने हैं, तो ये सेंटर जो होगा ये इसका भी कर्वेचर होगा, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट पे और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉलिश्ड सरफेस के फ्रंट पे। ठीक है, चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, पोल, आर्मेचर, सॉरी अपर्चर, आर्मेचर मुंह से निकल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, अपर्चर। चलिए, तो और एक वर्ड क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एंड नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नॉर्मल,
नॉर्मल जिसके बारे में आप जान चुके हैं, ठीक है ना। फोकल लेंथ, फोकल प्लेन आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें से पहला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मैंने बता दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो होता है जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है, वो हॉलो स्फीयर का सेंटर ही स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस हॉलो स्फीयर का जो ये जो रेडियस होगी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। मीन्स यहाँ से सी और ये पोल कहलाता है। मिरर का ये टोटल लेंथ, मान लीजिए अगर इसको m1 कहें, यहाँ से देखो, अगर इसको m1 कहें, इसको m2 कहें, m1 और m2 के बीच की जो लेंथ होगी वो कहलाएगी अपर्चर, ठीक है। और मिरर का मिडिल पॉइंट जहाँ से ये एक्सिस जाता है, इसी एक्सिस को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो यहाँ पे है। ये प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाता है? सेंटर और पोल से होकर जाता है, ठीक है। तो सेंटर और पोल से होकर जाने वाले लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और पोल क्या है? इस अपर्चर का मिडिल पॉइंट पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? यह मिरर जिस हॉलो स्फीयर का बना होगा उसका सेंटर जो होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यह लेंथ आर, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, पोल को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिडिल पॉइंट होता है। मींस यहाँ पर इसका जो हाफ होगा वो प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा, इसको एफ से डिनोट करते हैं। मीन्स यहाँ पे भी एफ होगा, यहाँ पे भी, और ये एफ जो होगा वो इसके लिए होगा, और ये एफ जो होगा इस मिरर के लिए होगा। चलिए अलग अलग हम बात कर लेते हैं। चलिए कॉनकेव कॉन्वेक्स बनाते हैं। ये हमारा है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? ये होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ध्यान समझिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा आर। प्रिंसिपल फोकस कहाँ होगा? इसका मिडिल पॉइंट एफ। और एक वर्ड है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, वो फोकल लेंथ क्या होती है? पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक बात समझ में आई? इतना इम्पॉर्टेंट है आपका, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है आपका, ठीक है ना। पहले हम सारे वर्ड आपके क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आपके डिस्कस करेंगे, क्योंकि वर्ड जब तक क्लियर नहीं होंगे हम आगे बढ़ेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर का आउटर साइड पॉलिश्ड होगा। तो आउटर साइड पॉलिश्ड, ये आपका कॉनकेव मिरर। मैंने बोला था इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट पे होता है, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर यही होगा ना, क्योंकि मिरर तो ऐसे बनेगा ना आपका हॉलो स्फीयर, ऐसे कट करके बना होगा, और इसमें इस तरह से कट करके, तो इसका सेंटर इसी साइड होगा ना, और इसका सेंटर इस साइड, और इसका मिडिल पार्ट क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल और एफ के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो मीन्स ये क्या हो गया आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या कहलाएगा? पोल। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। ये क्या कहलाएगा? ये एफ, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, सी यू। हाँ ठीक, यू।
प्रिंसिपल फोकस। और ये जो एक्सिस होगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जा रही है, इसकी जो ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल मीन्स मेन का मतलब जो आपका जो मिरर है उसमें क्या क्या पॉइंट है एक बार हम फिर देख लेते हैं। तो पहले मैंने क्या बताया आपको, अपर्चर। अपर्चर क्या है, लेंथ ऑफ मिरर, जो कि लेंथ है किसकी, मिरर की। मीन्स मिरर की लेंथ कैसे, मतलब देखो यहाँ पे अगर इसको M1 सपोज कर लें, इसको M2 सपोज कर लें, तो M1 और M2 के बीच की जो लेंथ होगी वही क्या कहलाएगी, हमारी अपर्चर। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, पोल। पोल क्या है, इस अपर्चर का मिडिल पॉइंट, ये पोल कहलाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। तो यह जो मिरर है जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा, उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सेंटर क्या है, हॉलो स्फीयर। मान लो ये हॉलो स्फीयर होता है, इसको कट करते हैं तो सेंटर है ना, इसका मतलब यही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। चलिए फोर्थ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, द लेंथ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, बिटवीन सी टू पी। द लेंथ बिटवीन सी टू पी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस। अ लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाए, थ्रू पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट वर्ड है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल आपका जो फोकस है ये आपका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। मीन्स आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिडिल पॉइंट है ये कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस। और एक नेक्स्ट वर्ड है आपका फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगा, द लेंथ बिटवीन या द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस टू पोल। द लेंथ बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो लेंथ होगी वो कहलाएगी हमारी फोकल लेंथ। ठीक है, तो इतने पॉइंट हैं। एक बार फिर से स्फेरिकल मिरर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, सारे पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, फिर आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।